अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर को कोर्स पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ सेम कोर्स जो है वो एमएससी सेकंड सेमेस्टर का भी है और हमने स्टार्ट किया रियल एनालिसिस 2 का। ठीक है, रियल एनालिसिस 2 में हमने स्टार्ट किया हुआ रिमान स्टिल्टज इंटीग्रल। लेकिन रिमान स्टिल्टज इंटीग्रल को डिस्कस करने से पहले हमने रिमान इंटीग्रल देखा, रिमान इंटीग्रल क्या होता है और इससे रिलेटेड हमने एक आध थ्योरम भी देखा है। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में हम रिमान स्टिल्टज इंटीग्रल को डिस्कस करने लगे हैं कि रिमान स्टिल्टज इंटीग्रल क्या होता है। थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया था, बट यहाँ पर आपको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ रिमान स्टिल्टज इंटीग्रल पढ़ाने लगी हूँ। रिमान स्टिल्टज इंटीग्रल में आपके पास एक फंक्शन होता है, एक वैल्यू है, एक रियल नंबर है कह सकते हैं, जो कि क्या अल्फ़ा है, जो कि क्या होता है आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है क्लोज इंटरवल ए बी में। आपके पास कोई सा भी क्लोज इंटरवल ए बी हो जो कि आपके पास क्या होता है बॉन्डेड होता है, और उसमें आपके पास एक फंक्शन आपके पास क्या है अल्फ़ा फंक्शन है। ठीक है, जो कि आपके पास क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अल्फ़ा ऑफ ए एंड अल्फ़ा ऑफ बी बीइंग फाइनाइट, ये फाइनाइट है क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, और ये दोनों क्या है फाइनाइट है, यानी कि अल्फ़ा ऑफ ए और अल्फ़ा ऑफ बी आपके पास फाइनाइट है। इट फॉलोज दैट अल्फ़ा ऑफ एक्स इज बॉन्डेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी करस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी वी राइट एज। आप इस अरे हर पार्टीशन को किस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर समराइज करती हूँ चीज़ों को कि आपके पास सबसे पहले क्या है कि आपके पास कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी है। अब ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसमें आपके पास एक फंक्शन है अल्फ़ा, और ये जो फंक्शन अल्फ़ा है ये आपके पास क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इस फंक्शन पे ये जो आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ हैं ये क्या है फाइनाइट है। अगर आप इस क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन करते हैं तो उस पार्टीशन में आपके पास ऑब्वियसली अल्फ़ा ऑफ एक्स भी आएगा साथ इसके, क्योंकि आपके पास ये फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ए बी में है और ये आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो आपके पास यहाँ पर पार्टीशन जो है पार्टीशन किया तो आपके पास सब इंटरवल्स आ जाएंगे। ठीक है, जब आपके पास सब इंटरवल्स आएंगे तो उन सब इंटरवल्स की आप लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि डेल्टा अल्फ़ा आई इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई -1 के, यानी कि आपने दो जो आपके पास सब इंटरवल बना है, सब इंटरवल क्या है एक्स आई -1, ये जो सब इंटरवल है इसकी आपने लेंथ कैलकुलेट की है विद अल्फ़ा। ठीक है, और अल्फ़ा आपके पास क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अल्फ़ा आपके पास क्या होगा डेल्टा एफ अल्फ़ा आई आपके पास क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि आपके पास कोई भी फंक्शन है अल्फ़ा जो कि इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और आपने एक पार्टीशन किया और उस पार्टीशन में आप किसी भी सब इंटरवल का जो वो डिस्टेंस या लेंथ उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से कि आप एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई -1 के डिफरेंस से। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है लेट करते हैं, आपके पास एक फंक्शन है जो कि क्या है रियल फंक्शन है विच इज़ बॉन्डेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये फंक्शन आपके पास क्या है बॉन्डेड है क्लोज इंटरवल ए बी में, और फंक्शन आपके पास क्या है रियल फंक्शन है, यानी कि रियल वैलिड फंक्शन है, अगर ये फंक्शन बॉन्डेड है तो आपके पास इस फंक्शन के सुप्रीमम इन्फिमम भी एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर आपके पास इस फंक्शन के सुप्रीमम इन्फिमम एग्जिस्ट करते हैं तो देन आपके पास इस फंक्शन के अपर रिमान सम्स एंड लोअर रिमान स्टिल्टज सम। ठीक है, अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम्स भी एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर आपके पास इस फंक्शन के अपर एंड लोअर रिमान सम्स एग्जिस्ट करते हैं तो देन हम अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रल्स भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर रिमान स्टिल्टज पढ़ रहे हैं तो हमने रिमान स्टिल्टज के अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, रिमान स्टिल्टज इंटीग्रल फाइंड करने हैं जैसे कि हमने रिमान इंटीग्रल में किया, इसी तरह से हम रिमान स्टिल्टज इंटीग्रल में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि लेट करते हैं आपके पास एक फंक्शन है जो कि क्या है रियल वैलिड फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है आपके पास बॉन्डेड है क्लोज इंटरवल ए बी में। अगर ये फंक्शन बॉन्डेड है तो इसके सुप्रीमम यानी कि एम आई स्टैंड फॉर सुप्रीमम एंड एम स्मॉल एम आई मीन्स के इन्फिमम एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर इसके सुप्रीमम इन्फिमम एग्जिस्ट करते हैं तो देन ही आप इसके अपर रिमान सम्स एंड लोअर रिमान सम्स फाइंड कर सकते हैं। आप अपर रिमान स्टिल्टज सम है, ठीक है, और लोअर रिमान स्टिल्टज सम है क्योंकि आपके पास अल्फ़ा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपने अपर रिमान सम्स और लोअर रिमान सम्स निकाली हैं। अब आपने अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल फाइंड करने हैं। अपर रिमान सम जो आए हैं इनका इन्फिमम लेंगे तो आपके पास अपर रिमान इंटीग्रल आ जाएंगे, और जो आपके पास लोअर रिमान
सम्स आए हैं उनका आप सुप्रीमम लेंगे तो लोअर रीमान इंटीग्रल आ जाएंगे। यहाँ पे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गए। तो यहाँ पे पास अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्टज इंटीग्रल्स होंगे, ठीक है। अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्टज इंटीग्रल आपने फाइंड कर लिए हैं। अब अगर आपके पास अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्टज इंटीग्रल इक्वल हो जाए तो देन कौन सी कंडीशन लगेगी, तो हम इस कंडीशन को भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्टज इंटीग्रल जो हैं अगर इक्वल हो जाए तो देन आपके पास जो फंक्शन होता है वो आपके पास रीमान स्टिल्टज बन जाता है। Where the infimum and suprema are taken over all partition of closed interval a b, अगर आप क्या करते हैं यहाँ पर आपके पास जो वो सुप्रीमा इन्फिमम लेते हैं पूरी की पूरी पार्टीशन का, और आपने क्या किया पूरी की पूरी पार्टीशन के सुप्रीमम इन्फिमम लेते हुए आपने अपर एंड लोअर रीमान सम्स निकाले थे और उससे आपने रीमान स्टिल्टज इंटीग्रल निकाले हैं, अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्टज इंटीग्रल। अगर आपके पास अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्टज इंटीग्रल इक्वल हो जाएं, ठीक है, अगर इक्वल हो जाते हैं तो देन आपके पास ये वाली टर्म बन जाती है, यानी कि इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। आपको पता है कि अपर रीमान इंटीग्रल में आपके पास इंटीग्रल ए टू बी बार है, ये छोटा सा बी बार इसके ऊपर लिखा हुआ है, साथ एफ है और डी अल्फ़ा है, और लोअर में आपके पास क्या है ए के नीचे छोटी सी बार है, ठीक है, और बी है और एफ डी अल्फ़ा है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं देन आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, रीमान स्टिल्टज इंटीग्रल बन जाएगा, या आप इसको सिंपली स्टिल्टज इंटीग्रल भी बोल सकते हैं फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या है, स्टिल्टज इंटीग्रल है, रीमान स्टिल्टज इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि आपके पास अल्फा के रिस्पेक्ट से अल्फा आपके पास यहाँ पे क्या है, अल्फा आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और आपने ये सारा का सारी चीज़ें देखी हैं कि रीमान स्टिल्टज इंटीग्रल में कि सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए अल्फ़ा जो कि आपके पास क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के साथ साथ ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी था। अब अगर आप ए और बी की वैल्यूज पुट करते हैं एफ अल्फ़ा के साथ, ठीक है, अल्फ़ा ऑफ ए और अल्फ़ा ऑफ बी, और तो ये आपके पास क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखें अगर फंक्शन आपके पास बाउंडेड है तो देन उसके सुप्रीमा इन्फिमम भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर उसके सुप्रीमा इन्फिमम एग्जिस्ट करते हैं तो देन आपके पास उसकी अपर एंड लोअर रीमान सम्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर अपर और लोअर रीमान सम्स एग्जिस्ट करते हैं तो देन आपके पास अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समराइज़ कर रही हूँ, ठीक है, और अगेन रिपीट कर रही हूँ। अगर आपके पास अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स इक्वल आ जाते हैं तो देन आपके पास जो इंटीग्रल है वो आपके पास क्या बन जाता है, रीमान स्टिल्टज इंटीग्रल बन जाता है। तो ये आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको क्लियर की है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके पास एक और डेफिनेशन है, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। रिफाइनमेंट मीन्स के फाइनर, आपके पास फाइनर पॉइंट पार्टीशन के फाइनर आपने फाइंड करना है, या स्ट्रॉन्गर पार्टीशन आपने फाइंड करनी है, फाइंड नहीं करनी, बेसिकली स्ट्रॉन्गर पार्टीशन की डेफिनेशन है कि लेट करते हैं कि आपके पास एक पार्टीशन है पी और एक पी स्टेरिक है बी द टू पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि आपके पास एक क्लोज इंटरवल ए बी है, ए बी के आपने दो पार्टीशन कर दिए, एक पी है और एक आपके पास पी स्टेरिक है, ठीक है, इस तरह से, और पी आपके पास क्या है, सबसेट है पी स्टडी का। अब आप पी स्टडी की ये सारी ले लें बड़ी वाली, ठीक है, यानी कि आपके पास दिस वन यहाँ तक पी है और यहाँ तक आप कह लेंगे ये पी स्टडी है, और पी आपके पास क्या है, सबसेट है पी स्टडी का, डैट इज़ एवरी पॉइंट ऑफ पी इज़ अ पॉइंट ऑफ पी स्टडी। आपको पता है कि पी का अगर आप ये पूरी, या फिर आप इस तरह से करेंगे ये पूरी की पूरी जो है ना ये पी स्टडी ले लें, ठीक है, और आपको पता है कि हर पॉइंट पी का हर पॉइंट पी स्टेरिक का भी पॉइंट है, यानी कि पी स्टेरिक जो है वो पी को प्रॉपर्ली कंटेन कर रही है, तो पी स्टेरिक आपके पास क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, फाइनर होगी, यानी कि रिफाइनमेंट होगी पी की, ठीक है। तो आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे अगेन बताऊँ कि आपके पास दो पार्टीशन है, एक पार्टीशन पी स्टेरिक है जो कि बड़ी पार्टीशन है जो कि पी को कंटेन कर रही है, तो पी को अगर पी स्टेरिक कंटेन करती है तो पी स्टेरिक क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, या इसको फाइनर बोल सकते हैं या इसको रिफाइनमेंट बोल सकते हैं पी का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कॉमन रिफाइनमेंट है या कॉमन आपके पास फाइनर जो पार्टीशन होगी या कॉमन स्ट्रॉन्गर पार्टीशन आपने बतानी है कि लेट करते हैं कि P1 एंड P2 B2 पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन पार्टीशन पी स्टेरिक इज सेट टू बी वेयर कॉमन रिफाइनमेंट इफ पी स्टेरिक इक्वल किसके है, P1 यूनियन P2 के। अब देखिए यहाँ पर पी स्टेरिक क्या है, इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट है, यानी कि P1 जो है वो सबसेट है पी स्टेरिक का और P2 भी हमारे पास सबसेट है पी स्टेरिक का, यानी कि
पी स्टेरिक P1 को भी कंटेन करती है और P2 को भी, यानी कि पी स्टेरिक जो है P1 का भी रिफाइनमेंट है यानी कि फाइनर है, और P2 का भी फाइनर है। तो इसलिए कॉमन रिफाइनमेंट इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये आपके पास P1 और P2 दोनों पार्टीशन की कॉमन रिफाइनमेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी की सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई। अब हम एक आध थ्योरम देख लेते हैं और हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं फिर। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम स्टडी करने लगे हैं। थ्योरम आपके पास क्या है, लेट एफ बी अ रियल वैलिड फंक्शन। आपके पास एफ यहाँ पर क्या है, रियल वैलिड फंक्शन है, डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। आपके पास एक फंक्शन है जो कि क्या है, रियल वैलिड फंक्शन है और डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी पे। एंड अल्फा बी आ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देन आपने फाइंड करना है कि आपने बताना है कि सुप्रीमम ऑफ लोअर रिमान सम्स लेस दैन इक्वल आने चाहिए इन्फिमम ऑफ अपर रिमान सम्स के, डेट इज लोअर रिमान इंटेग्रल्स रिमान स्टिल्स इंटेग्रल लेस दैन इक्वल आना चाहिए अपर रिमान स्टिल्स इंटेग्रल के। तो ये बात आपने प्रूव करनी है। इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, हमारे पास डेफिनेशन लगाएंगे कॉमन रिक्वायरमेंट की कि पी स्टेरिक आपके पास क्या कॉमन रिक्वायरमेंट है P1 एंड P2 का। देन आपने क्या करना है कि अगर ये कॉमन रिक्वायरमेंट है तो देन आपके पास लोअर रिमान सम्स लेस दैन आएंगे लोअर रिमान सम ऑफ पी स्टेरिक एंड अपर रिमान सम्स ऑफ पी स्टेरिक लेस दैन आएंगे अपर रिमान सम्स ऑफ P2 के। ठीक है, और यहाँ से आपको पता है कि हेंस लोअर रिमान सम्स ऑफ P1 लेस दैन इक्वल होंगे अपर रिमान सम्स ऑफ P2 के। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आई, इस रिलेशन को यूज़ करते हुए आपने बनाई है, यानी कि ये दोनों टर्म्स हैं, इसको यूज़ करते हुए आपने इक्वेशन नंबर 1 बना ली है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। इफ़ P2 इज़ फिक्स्ड एंड सुप्रीमम इज़ टेकन ओवर ऑल P1 देन इक्वेशन 1 गिव्स क्या, इक्वेशन 1 क्या आएगी, अगर आपके पास क्या है P2 फिक्स्ड है और सुप्रीमम आपके पास क्या आएंगे ओवरऑल P1 के आने चाहिए। अगर सुप्रीमम ओवरऑल P1 के आने चाहिए तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास P2 जो फिक्स है और आपके पास ये जो आपके पास आए हैं सॉरी ये जो अपर रिमान सम्स है P2 के, तो ये आपके पास क्या होंगे लोअर रिमान इंटेग्रल लेस दैन इक्वल आ जाएगा अपर रिमान सम्स ऑफ P2 के। नाउ टेक इन्फिमम ऑफ ओवरऑल P2, अगर आप इसके इन्फिमम लेते हैं P2 के तो देन आपके पास क्या आएगा, पहले आपने सुप्रीमम लिए हैं अब आप इन्फिमम लेने लगे। ठीक है, P2 के पहले आपने किसके सुप्रीमम लिए P1 के, यानी कि ये जो लोअर वाली साइड है इसके आपने सुप्रीमम लिए हैं, तो दैट्स वाई ये इंटेग्रल वाली फॉर्म बनी है। ये वाली फॉर्म जो है ये एज इट है इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपने P2 के इन्फिमम लिए हैं, P2 के इन्फिमम लेने के लिए ये वाली टर्म तो एज इट रहेगी, इस टाइम पे आपने इन्फिमम लेना है। जब आप इन्फिमम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है अपर एंड लोअर रिमान इंटेग्रल की, तो अपर एंड लोअर रिमान इंटेग्रल की बेसिकली यहाँ पर डेफिनेशन लगी हुई है जिसमें आप सुप्रीमम लेते हैं यू ऑफ सॉरी इन्फिमम लेते हैं यू ऑफ समथिंग का और सुप्रीमम लेते हैं आप एल ऑफ समथिंग, जो भी टर्म यहाँ पे पड़ी हो। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई हुई है और डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने प्रूव कर लिया थ्योरम। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें, क्योंकि आपको पता है कि हम GC मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़े हैं, इसके साथ साथ MSc सेकेंड सेमेस्टर का भी कोर्स है। ठीक है, तो आप को अगर लेक्चर्स की सीक्वेंस चाहिए तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट का अगर आपको आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होता है, तो वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं। उसके अलावा आप क्या करें, यहाँ पर लिंक लेने के साथ साथ आपने सबको शेयर करना है, क्योंकि ये GC मेन कैंपस 6 सेमेस्टर और MSc सेकेंड सेमेस्टर के साथ साथ और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की आउटलाइन में ये सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने सबको शेयर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।